हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का साइंस का वर्कशीट है। ये 15 है वर्कशीट नंबर और ये 7 अगस्त का वर्कशीट है। और इसमें हमें टॉपिक लिया गया है साइंस में, ये है परमाणु का द्रव्यमान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने परमाणु अणु के बारे में कई एक वर्कशीट में पढ़ा था, लेकिन इसमें हमें द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है, परमाणु के द्रव्यमान के बारे में। इसमें देखिए कुछ और बताया गया है। और इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको एक एक करके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो बच्चे अभी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो। चलिए देखते हैं यहाँ पर ज्ञान। हम जानते हैं कि परमाणु इतने नन्हे कण होते हैं, तो क्या इनका अपना कोई द्रव्यमान होता भी है या नहीं? अगर होता है तो हम इसे किस तरह व्यक्त करते हैं और लिखते हैं? ठीक है, ये पूछ रही है। अब इसके जवाब दे रहे हैं कि अनीस के भाई, हाँ दीदी, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर परमाणु एक द्रव्यमान होता है, यानी हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। उन्हें निश्चित अनुपात के नियमानुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की। यानी ये उन्होंने मतलब जॉन डाल्टन है जो है, यानी एक तो ये बताया ही है कि हर एक परमाणु का मतलब हर एक अलग अलग तत्व के परमाणु का एक अलग अपना अपना भार होता है, अलग अलग भार होता है। साथ में उसने ये उन्होंने मतलब यह निश्चित किया, यानी अनुपात के नियमानुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान को यू यानी यूनिफाइटेड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है। यानी इसको अगर जो हम सांकेतिक रूप में लिखते हैं तो स्मॉल यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और एक स्मॉल यू यानी एक यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12 भाग। यानी हमें किसी का भी अगर जो निकालते हैं तो उसका जितना होता है, यानी एक अगर जो एक का पता करें तो कार्बन के 1/12 भाग के बराबर जितना होता है। ठीक है, देखो यदि हम तरबूज को एक सी यानी कार्बन माने, ठीक है, कार्बन परमाणु जैसा माने, तो इसकी 12 फाके सी का 12 यू परमाणु होता है, परमाणु द्रव्यमान है। यानी क्योंकि कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12 होता है, इसलिए 12 यू लिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आगे बता रहा है, इसी तरह एक फाक हाइड्रोजन का भार होता है 1 1 यू। ठीक है, तो उसी तरह से 1 यू जैसा है। और ऐसे ही 16 फाके लें तो मतलब का ये तरबूज के 16 फाके कार्बन को जो अभी किया था, तो उसी अनुसार से 16 फाके लें तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान यानी 6 यू हो जाएगा, यानी 6 यूनिफाइड मास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे नीचे। दीदी, आपने बताया था कि अधिकांश परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, तो फिर परमाणु किस अस्तित्व में रहते हैं? यानी एक तरह से ये सही है कि कोई भी परमाणु जो है वो स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रह सकती है। इस तो उसे वो तो या तो अणु के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्ञान परमाणु आपस में अभिक्रिया कर अणु या आयन बनाते हैं, जो अधिक संख्या में पुंजित या संगठित होकर यानी पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या छू भी सकते हैं। यानी परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में ऐसे तो नहीं रह सकता है, लेकिन वो यानी अभिक्रिया करके वो या तो अणु बना लेता है या तो आयन बना लेता है, और तब ये विद्यमान रहता है और इसी रूप में फिर हमें पदार्थ के रूप में भी हमें मिलता है। यहाँ पर देखिए परमाणु को बताया गया, परमाणु या तो अणु या आयन इस रूप में। तो अणु को 2 भागों में जानते हैं। ठीक है, या तो तत्व के रूप में या यौगिक के रूप में। तो तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया कर अणु बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 हो गया। तो यहाँ पर आने हम कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन परमाणु और दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाया, तो O2 बना लिया। ठीक है, और ये हमारे मतलब हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है। उसी तरह से नाइट्रोजन को भी देख सकते हैं, एन और प्लस एन करेंगे तो N2 होता है, हाइड्रोजन का करें तो H प्लस H2 होता है। ठीक है, यौगिक की यहाँ बात करते हैं। यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। यौगिक के तो पहले भी आप जानते हैं कि यौगिक जो होता है एक निश्चित अनुपात में बनता है अलग अलग तत्व के परमाणु से। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिला है, तो ये O2 यानी H2 बना लिया, H2O, तो ये जल का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो ये यौगिक हो गया। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक दूसरा जो बनाता है आयन बनाता है। तो आयन क्या होता है? तो आवेशित कणों को आयन कहते हैं। इन पर धन आयन यानी धन अथवा ऋण आवेश होता है, उसे जैसे NaCl में Na प्लस चार्ज है तो धन आयन हो गया, और Cl पे माइनस चार्ज है तो ऋण आयन इसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। अब तो ये समाप्त हो गया, अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन को अब
तो यहाँ देख रहे हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर एक सेकेंड, क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? स्पष्ट कीजिए। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर है नहीं। जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है और उन्हें निश्चित अनुपात के नियमानुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी किया था वो जॉन डाल्टन ने। ठीक है, यहाँ पर चलिए दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आंसर देख रहे हैं, एक यूनिफाइड यानी स्मॉल यू परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान के बराबर होती है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आंसर है, परमाणु आपस में अभिक्रिया कर अणु या आयन बनाकर स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन O+O बना के O2 बनाता है, तो ये अणु के रूप में है। और सोडियम क्लोराइड यानी नमक, तो NaCl क्या हो गया यहाँ पर, तो आयन के रूप में है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है, तो पूछा गया है, आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आंसर देख रहे हैं इसका, आयन पर 2 प्रकार के आवेश होते हैं, पहला यानी धन आयन और दूसरा ऋण आयन। उदाहरण यहाँ देख रहे हैं, NaCl में यानी Na जो हो गया प्लस यानी प्लस चार्ज होने के कारण ये प्लस आयन हो गया, और Cl पे माइनस चार्ज होने के कारण ये माइनस हो गया। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को दबा लें, और जो दोस्त अभी तक ये काम नहीं किए उसके पास ये शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।